हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम जो है क्लास 9 का, और उसमें हमने 1.5 एक्सरसाइज तक कर लिया था। आज करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। तो उसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे उसके आंसर्स। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो हम इसमें देखेंगे एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉस होते हैं। जब हम किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट लगाते हैं, पावर लगाते हैं, तो उसके क्या क्या नियम होंगे, रूल्स होंगे, किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, जैसे कि रैशनल नंबर के लिए और इरेशनल नंबर के लिए भी देखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट, जब हमारा जो हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारे एक्सपोनेंट के लॉ क्या होते हैं। ये जनरली नेचुरल नंबर, जब हम एक्सपोनेंट पावर जो लगाते हैं नेचुरल नंबर की लगाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 की पावर लगाते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है वो देख रहे हैं सबसे पहले, है ना। तो ए पे एम की पावर होती है, और ए पे जो हमारा बेस जो रहता है, जब हमारे पास सेम रहता है और पावर्स अलग अलग होती है, तो हमारा बेस को एक ही बार लिखते हैं, और जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। जैसे कि 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। यहाँ पे देखिए 3 ये जो हमारा बेस है ना, और ये जो 3 और 2 है हमारे एक्सपोनेंट है। तो इसमें हम बेस को 1 टाइम ही लिखते हैं, उसके बाद 2 + 3 जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर। ठीक है। वैसे ही जब हमारे पास बेस a की पावर और डिवाइड करते हैं a की पावर, तो हमारे पास जो पावर्स होती है, बेस को एक ही बार लिखा जाता है, जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम की पावर और होल पर n की पावर, मतलब कि पावर के ऊपर भी पावर है, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है, तो हमारी जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस एक ही रहेगा और जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वैसे ही a पे m की पावर, हमारे अब यहाँ पे बेस चेंज हो गए, एक बेस है a और दूसरा बेस है b, और पर पावर से सेम है, तो हम क्या करते हैं, पहले बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर से यहाँ पे डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक और लिख देती हूँ मैं, a पे m की पावर अपॉन b पे m की पावर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन था तो डिवाइड करेंगे, और जो पावर है उसको 1 टाइम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, आई होप ये सब आपको याद ही होगा, बस एक बार रिवाइज किए। वैसे ही सेम रूल इसके लिए है। यहाँ पे जो p और q लिखा है ना, ये है हमारे रैशनल नंबर्स, मतलब कि ये जो एक्सपोनेंट है वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, जो कि p/q के फॉर्म में होंगे। जैसे कि जो a पे है, p की पावर है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, a पे 1/2, a नहीं लेते, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय a ही है, मतलब बेस सेम रखना है, हमको q रखना है, तो q पावर चेंज करनी पड़ेगी, तो हम रख लेते हैं 3/2। तो इसको कैसे करेंगे हम, 3 बेस 1 टाइम से लिखा जाता है 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू बेस, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो बस ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो 4/2 इक्वल टू 3, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 3 जा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट आंसर हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही ए पे p की पावर हो, p एक रेशनल नंबर होगा जहाँ पे, और q की पावर हो, तो a पे p इंटू q हो जाता है। वैसे ही a पे जो बेस है a, उसके ऊपर p की पावर a⁻p अपॉन a⁻q रहता है, तो वैसे ही हो जाता है a⁻p - q, और a⁻p इंटू b⁻p। अब यहाँ पे बेस चेंज होगा और पावर सेम होगी, तो a इंटू b इंटू p की पावर। यहाँ पे भी एक 5th रूल ऐड कर देते हैं, a⁻p अपॉन b⁻p इक्वल टू a अपॉन b⁻p। ठीक है। ये दोनों साइड पे हमने ऐड किया है। उसके बाद ये जो रूल है, ये हमारा 6th नंबर का रूल आ जाएगा, और ये 7th नंबर का। तो अंडर रूट ए मतलब रूट में स्क्वायर रूट भी हो सकता है और क्यूब रूट भी हो सकता है। तो अंडर रूट a⁻m की पावर है, और जो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 3 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो m है वो नॉमिनेटर पे आएगा, और अपॉन करके जो यहाँ पे अंडर रूट में, जैसे स्क्वायर रूट रहा तो 2 लिखेंगे, क्यूब रूट रहा तो 3 लिखेंगे, वैसे यहाँ पे नीचे नॉमिनेटर में हमारा जो रूट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। और हमेशा हमको ये पता ही है कि a⁻0 की पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। इतने ही कॉन्सेप्ट हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ने थे। अब एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 64 पे 1/2 की पावर है। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे हम ऐसे, इसको सबसे पहले 2 टाइम्स 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4, 32। उसके बाद 2 से ही जाएगा ये भी, तो 2 1 2 और 2 6 12। फिर 2 से जाएगा तो 2 8 16। फिर से 2 से जाएगा तो 2 4 8। फिर से 2 से जाएगा 2 2 2 और 2 1 2। ठीक, इस तरह से हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 2 जो है 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 रेस टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 64 की वैल्यू लिखे हम, 2 रेस टू पावर 6। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम 2 को 1 टाइम्स करेंगे और 2 3 6 हो जाता है, तो 2 की पावर हो गई हमारी 3। अब इसी की वैल्यू होती है 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, वैसे ही हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़ दिए तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 2 3 4 5 5 2 पे 2 रेस टू 5 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब 125, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम, ये होता है 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा आंसर 5। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 9 रेस टू 3/2। अब तो जो 9 है, 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो ये हमको पता ही है कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 पे 3 की पावर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 3 9 और 9 3 27 आंसर। अब 32 रेस टू 2/5 की पावर, तो मैंने अभी बताया था कि जो 32 है वो 2 पे 5 की पावर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद 16, यहाँ पे देख लेते हैं 16, तो 16 जो है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम ये 1 2 3 4, तो 2 रेस टू कितने की पावर, 2 रेस टू 4, 2 का एक्सपोनेंट 4 और 2/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। वैसे ही 125 मैंने पहले ही बताया था कि ये जो होता है 5 का क्यूब होता है, पर इसको समझने से पहले आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, स्टार लगा के अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ए पे माइनस एक्सपोनेंट होता है, कभी भी माइनस एक्सपोनेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1/a, जो माइनस रहता है ना तो वो नीचे चल जाता है। ठीक है, और इस पे जो पावर रहेगी वो 1 की ही रहेगी। ठीक है, तो वैसे ही 125 किसका कितना फैक्ट हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 पे -1 की पावर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 रेस टू 3/2 इंटू 2 रेस टू 1/5। तो मैंने इसको बताया था जब बेस सेम रहते हैं तो जो हमारी पावर्स है वो ऐड हो जाती है, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 2 रेस टू 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करना बताया था क्रॉस मेथड से, 2 रेस टू 5 3 15 प्लस 2 1 2 अपॉन 5 2 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेस टू 5 प्लस 2 17/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1/3 है और 3 के ऊपर 3 की पावर, तो इसको ऐसे ही कर देंगे, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 के ऊपर 3 की पावर इंटू 7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 7 कितना हो जाता है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 इंटू 7 21, 3/21, ये उसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। उसके बाद जब हमारे बेस सेम रहते हैं और वो डिवाइड में होते हैं और उसके एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगता है a⁻m - n। ठीक है, तो वैसे ही 11⁻² -1/4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स में हो जाएगा 11 रेस टू 2 माइनस 1 होता है 1/4। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, 7 रेस टू 1/2 इंटू 8 रेस टू 1/2 है। तो जब हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास बेस अलग अलग है और जो पावर्स है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड कर देते हैं, और जो पावर है उसको एक ही वन टाइम ही लिखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू द पावर 1/2, तो 7 8 ज़ा 56 रेस टू 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम खत्म, 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसके बाद याद रखिए, आप ये जो बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया है एनसीईआरटी बुक में जो समरी दी हुई है, इसे इसकी 1 लाइन आप रिवाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो एक बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी वीडियोस अच्छे लगते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।